जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पियून भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी 300 पोस्ट पर निकाली गई है और इसमें आप लोग ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। यहाँ पर आपको राशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का, ये आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपकी 300 पोस्ट है और 8वीं मिनिमम और मैक्सिमम 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि 12वीं से ज़्यादा अगर आप पास है तो आप अप्लाई नहीं करिएगा। फिर एज लिमिट इसमें 18 से 35 साल रखी गई है। एंड यहाँ पर आप लोग फॉर्म 26 अगस्त 2024 से लेकर के 20 सितंबर 2024 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर देखेंगे। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो फीस पे करनी है, जनरल अदर देन हरियाणा, पंजाब एंड चंडीगढ़ कैंडिडेट उनको 700 रुपये, साथ ही जो SC ST BC एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट है इनको 600 रुपये फीस पे करनी होगी। सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। आप यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइएगा और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा। अब अगर आप इसका डिटेल में एडवर्टाइजमेंट रीड करना चाहते तो आप एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन पे आकर यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे एंड देन आप इसका जो ये नोटिफिकेशन है वो और भी डिटेल में यहाँ से चेक कर सकते हैं। पूरी की पूरी जानकारी, जिसमें कि आपका फिजिकल डिटेल भी दिया गया कि फिजिकल में क्या क्या होगा। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है। उसके बाद में अब आप यहाँ पर होम से ही एक्टिविटी के नीचे जो अप्लाई ऑनलाइन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद आपके सामने है नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो इसमें एक ही पोस्ट है पियून की, आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। फिर एप्लीकेंट फुल नेम, तो आपको पूरा नाम आपका यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट या फिर 8वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। फिर आएगा कि क्या आप यहाँ पर चंडीगढ़ के निवासी है, अगर हाँ तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद जो आपकी कैटेगरी है वो आप बताएंगे जनरल, PWD या फिर एक्स सर्विसमैन, यानी कि चंडीगढ़ के अलावा यहाँ पर जो कैंडिडेट है या फिर पंजाब हरियाणा के अलावा जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर जो जनरल है उसी के अंदर काउंट किए जाएंगे। पर अगर आप पंजाब हरियाणा या फिर चंडीगढ़ से है तो फिर आपकी जो रियल कैटेगरी है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है आपकी कैटेगरी। और फिर यहाँ पर आता है कि अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सभी SC ST BC श्रेणी के आवेदकों को सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दी है। अब सिलेक्ट योर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, 8वीं 10वीं 12वीं जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में डू यू प्रोसेस एनी अदर क्वालिफिकेशन, 12वीं के अलावा क्या आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है, अगर हाँ तो यस, और यस करने पर आता है कि यू आर नॉट एलिजिबल, यानी कि इसमें 8वीं 10वीं और ज़्यादा से ज़्यादा जो 12वीं पास है वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप यहां पर इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद गाइज यहां पर आप देखेंगे कि यू हैव नॉट फर्निश रिक्वेस्ट अंडरटेकिंग और ऑन फॉर्मेट एफिडेविट, यानी कि जब आप इस वाले ऑप्शन में नो करते हैं कि मैं 12वीं पास ही हूं, उससे ज़्यादा नहीं हूं, तो फिर आपको उसके संबंध में एक अंडरटेकिंग या फिर एफिडेविट देना होगा। अब आप यहां पर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे अपना। उसके बाद में मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो बताएंगे कि मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, विडोवर जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। एंड देन यहाँ पर आता है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के आश्रित है, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर कोई अन्य आपका जो फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले जो भी आपका ईयर है वो, फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा है वो डालना है। सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट एंड प्रोसीड टू एप्लीकेंट लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज जैसे ही आप यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको यहाँ पर मैसेज और ईमेल के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दिया जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, एक्टिविटी में ही एप्लीकेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे। जो डेट ऑफ बर्थ अभी आपने फॉर्म के अंदर भरी वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने जो पेमेंट है उसका ऑप्शन
आ चुका है और मुझे लगता है कि इन्होंने ये बहुत ही गलत किया है कि आपसे रजिस्ट्रेशन करते ही एप्लीकेशन फ़ीस ली जा रही है। जनरली क्या होता है, जब आप आपका फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में आपसे फ़ीस ली जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर एक बार पेमेंट कर देते हैं तो फिर जो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जानकारी भरी है उसमें आप बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं कर पाते। अगर आप कोई चेंजेस कर पाते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो जैसे आप फीस पे कर देंगे उसके बाद में जो आप आगे की इन्फॉर्मेशन भरेंगे जिसमें कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट या फिर आपका फोटो साइन ऐसा कुछ हो सकता है, तो वहाँ पर सिर्फ जो गलती हुई है आपसे वही आप एक बार चेक कर सकते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन वाली इन्फॉर्मेशन है जिसमें कि आपका नाम भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है या फिर आपका रजिस्टर्ड नंबर भी है, इनमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाते। तो ये गलत बात है। ये इन्होंने पहले ही फीस आपसे ले ली है, फिर आगे चाहे आपके फॉर्म के अंदर कुछ भी हो, इन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर क्या कर सकते हैं, जब पोर्टल इसी तरीके से बनाया गया है फीस ऐंठने के रूप में और वो भी इतना बड़ा अमाउंट ले रही है पियून की पोस्ट पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट से भी। तो चलिए यहाँ पर अब आप फीस पे कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने जो पेमेंट का पेज है वो आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कुछ ऐसा, जिसमें कि आप आपकी एप्लीकेशन फीस कार्ड्स या फिर नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट कार्ड, कैश कार्ड जिसमें कि अमेजन पे, बजाज पे, मोबी विक वॉलेट, फ़ोन पे, यूपीआई, यानी कि इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके आप फीस जमा कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर फीस जमा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जब आपकी फ़ीस अपडेट हो जाएगी, कट हो जाएगी और अपडेट होगी इनके पोर्टल पर, तो आपको इसी पोर्टल पर सेंड किया जाएगा जहाँ से आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया था और आप यहाँ पर जो आगे की इन्फॉर्मेशन है वो भर पाएंगे। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको आगे का प्रोसेस लाइव नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि गाइज इतना बड़ा अमाउंट है फीस का और वो वेस्ट चला जाएगा, और क्योंकि मैं फॉर्म डेमो के लिए भर करके आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं आगे कोशिश करता हूँ कि आपको वर्बली बता पाऊँ कि कैसा इसका आगे का इंटरफेस रहेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो उसके बाद में आपको कुछ और जानकारी भरनी है, जिसमें कि गाइज आपको आपकी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, फिर जो आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो भरनी होगी, और यहाँ पर गाइज इसके अलावा आपको आपका जो फोटो साइन है वो अपलोड करना होगा। इसमें लेटेस्ट रिसेंट कलर फोटो आपको अपलोड करना है जिसका साइज 50 KB से कम रहना चाहिए और फॉर्मेट JPG का होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज भी सेम रखा है, इसमें पर्सनल डिटेल भी रहेगी। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इसमें देनी है। मैं आपको एक बार देखता हूँ कि इसमें मुझे स्क्रीनशॉट मिल गए हैं। चलिए मैं इन स्क्रीनशॉट से आपको बता देता हूँ कि आगे का इंटरफेस क्या रहेगा। तो आपने जैसे ही अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे कर दी तो उसके बाद में आपको क्या क्या जानकारी भरनी है। तो ये आप पेमेंट पर आ चुके। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा तो आएगी पर्सनल डिटेल, जहाँ पर आपको फादर नेम देना होगा, मदर नेम देना होगा और आपके पति पत्नी का नाम देना होगा। शादी हो चुकी है तो, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। नेशनलिटी में आप यहाँ पर इंडियन या फिर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में डिटेल्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन लेवल में सेलेक्ट करेंगे 8 या फिर 10th या फिर 12 जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। किस साल के अंदर पास की वो बताइएगा, और आपका स्कूल बोर्ड इंस्टीट्यूट क्या है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका यहाँ पर बोर्ड नहीं आ रहा है तो अदर सेलेक्ट करके आप खुद से अपना बोर्ड डाल दीजिएगा। उसके बाद आप एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। एक तरफ है परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो भर दीजिएगा, और अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम ही है तो आप सेम एज परमानेंट इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब ये भी इन्फॉर्मेशन भी आपको एड्रेस में साथ ही साथ देनी होगी। फिर नीचे कुछ और सवाल है, जैसे कि क्या आपका कोई करीबी रिश्तेदार PB, HR, CHD राज्य में उच्च न्यायालय में किसी अधीनस्थ न्यायालय की सेवा में है। अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर क्या आप राज्य सरकार, केंद्र सरकार के कर्मचारी, अगर है तो यहाँ आपको यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर क्या आप पहले क्या किसी सरकारी विभाग, अर्ध सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों में कार्यरत है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप इसमें भी यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना होगा। इसके अलावा क्या आपके खिलाफ कभी कोई FIR या आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो करेंगे। क्या आप किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए हैं। अगर ऐसे कैंडिडेट है तो आप इसमें यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर दीजिएगा। क्या आप किसी सर्विस से या फिर किसी पब्लिक जो कमीशन होता है उससे ब्लैक लिस्ट किए गए हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आप फोटो साइन का ऑप्शन, तो मैं आपको बता चुका हूँ अभी ऑलरेडी की साइज 50 KB से कम और फॉर्मेट JPG का रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपका फोटो है वो सेलेक्ट करके अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। सेम वे में आप आपका सिग्नेचर सेलेक्ट करके अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर आएगा और उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करिएगा। एंड देन यहाँ पर गाइस जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है जिसमें कि फीस के बाद की इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप यस आई एम श्योर इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और फिर आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।